तो ये क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो बेसिकली हमें पता करना है कि ये जो रूट्स है ये एक्चुअल में रूट्स है या नहीं। वो कैसे, चलो मैं सॉल्व करके बताती हूँ। तो हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को पहले 1 रख के देखना है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ हम पहले लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 4, x की जगह हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, प्लस 4 1 ज़ा 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस 4 क्या होता है 5, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 5 माइनस 5 क्या होता है 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखा दोस्तों, जब हमने x की वैल्यू मतलब x की जगह हमने 1 रखा तो हमारा जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हमें मिल रहा है। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद 0 इज इक्वल टू 0 मिला, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम यह करेंगे फॉर x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो हम x की जगह -1 लिखने वाले, तो -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स की जगह हमें -1 लिखना है, -5 इज इक्वल टू 0। तो -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। ठीक है, तो कोई भी नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो उसका जो स्क्वायर है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो प्लस, तो 4 इंटू -1 क्या होता है -4 होता है। ठीक है, तो -5 इज इक्वल टू 0। अब यह देखो 1 प्लस इंटू माइनस इज -4, -5 इज इक्वल टू 0। अब 1 माइनस 4 क्या होगा -3 होगा, -5 इज इक्वल टू 0। अब यह देखो -3 -5 क्या होता है -8 होता है, विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो -8 0 है क्या, नहीं है, तो -8 इज नॉट इक्वल टू 0। या हम बोल सकते हैं कि जो -1 है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब इक्वल साइन का दोनों साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम होते हैं तभी हम बोलते हैं कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम आंसर में लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -1 इज नॉट द रूट। ठीक है, इज नॉट द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड वन में देखो 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0, ये दोनों है सोल्यूशंस। ठीक है, तो चलो हम पहले m की जगह 2 लिख के देखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे फॉर m इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2, m की जगह हम लिखेंगे 2 स्क्वायर माइनस 5m की जगह हम लिखेंगे 2 इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 2 स्क्वायर क्या होता है 4, 2 इंटू 4 हो जाएगा, -5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू 0। तो 2 4 ज़ा 8 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो 8 माइनस 10 क्या होता है -2 होता है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर m इज इक्वल टू 2 इज नॉट द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इस सोल्यूशन ने मतलब इस रूट ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, m की जगह हम ये 5/2 लिख के देखते हैं। ठीक है, तो 5/2। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2, m की जगह हम लिखेंगे 5/2 मतलब 5 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर। ठीक है, -5 m की जगह वापस 5/2 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो 2 और ये 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। तो दोस्तों यहाँ ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, देखो 5 का स्क्वायर तो निकाल लेंगे पर 2 का स्क्वायर भी निकालना पड़ता है। तो यहाँ ज़्यादातर लोग सिर्फ 2 ही यहाँ लिख के छोड़ देते हैं, तो ये गलती आप मत करना। -5/5/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ देखो हमें 2 को 25 से ही मल्टीप्लाई करना है। ये देखो ऐसा होता है 2 इंटू 25/4। ठीक है, ऐसा होता है। तो यहाँ आप ऐसे कट भी कर सकते हो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो 2 इंटू 25 क्या होता है 50 होता है। 50/4 को जब आप सिंप्लीफाई करोगे, ये देखो 50/4 को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो भी आपको 25/2 ही मिलेगा। 2 2 ज़ा 4, 2 25 ज़ा 25 है ना। तो यहाँ मैं इसे साइड कर लेती हूँ, तो हमें क्या मिला 25/2 मिला, माइनस 5 5 ज़ा 25/2 विच इज़ इक्वल टू 0। तो अब यहाँ देखो 25/2 माइनस 25/2 0 होता है, हाँ होता है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि m इज इक्वल टू 5/2 इज़ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, क्योंकि ये जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ देखो 25/2 माइनस 25/2 क्या होता है 0 होता है, तो 0 इज इक्वल टू 0 बराबर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि m इज इक्वल टू 5/2 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन।